भटकता हुआ मन है ना, आज पहली बार उसे कोई कंट्रोल करना चाह रहा है तो टाइम तो लगता है, लेकिन होता है। यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को भी वश में किया जा सकता है, असंभव नहीं। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपकी शिष्य हूँ गुरुजी। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने जब से आपसे गुरु नाम लिया है और इस राह पर चली हूँ, तो मेरी एक पुत्री है, पुत्र नहीं है। कहते हैं कि पुत्र होना चाहिए, हर किसी के मुंह से यही सुना जा रहा है। तो क्या गुरुजी ये पुत्र होना क्या पुत्र होना चाहिए पूछ रहे हैं? पुत्र होना बहुत जरूरी है क्या, कि पुत्र होना ही तो बताओ, मीराबाई के पुत्र का नाम क्या है? है ही नहीं उनका तो पुत्र। फिर तो क्या मीराबाई को ये नहीं पता था कि पुत्र होना ही चाहिए? हाँ पता था ना गुरुजी। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, शायद नहीं ही जरूरी हो। क्योंकि जरूरत नहीं है। आपका उद्धार, आपका कल्याण पुत्र से नहीं होगा, भगवान की भक्ति से होगा। तो मीराबाई ने भगवान में मन लगाया तो आज तक उन्हें लोग जानते हैं। हाँ, और कितनी महिलाएं हैं जिनके 6-6, 10-10 बच्चे हैं, उन्हें कोई नहीं जान रहा है। मीरा को एक भी बच्चा नहीं है, सब जानते हैं। और आपके पड़ोस में 6-6 बच्चे वाले भी हैं, कोई नहीं जानता। चैनल को बच्चों से आपका लोक परलोक ना सवरेगा, आपके अच्छे कर्म से आपका परलोक सवर जाएगा। आपका यश कीर्ति सदा आपके ना रहने पर भी। झांसी की रानी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, तुलसीदास जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया, सूरदास जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना गया। उन्होंने खुद को, अपने आप को इतना अच्छा बनाया कि उनकी अच्छाई की खुशबू आज तक सारे समाज में है। जी गुरुजी। इसलिए बेटे की जरूरत नहीं है जी, अच्छे कर्मों की जरूरत है। गुरुजी मन में संशय थी, क्योंकि पति को भी ऐसा होता है कि होना बेटी चाहिए। तो है ना, बेटी है तो मैंने उनसे पूछो जिनकी बेटियां भी नहीं हैं। हाँ गुरुजी। वो चाहते हैं कि बेटी हो जाए। इसलिए लोगों के चक्कर में ना पड़ो कि लोग क्या कहते हैं। गुरुजी यही बात मैंने अपने पति को भी समझा दी है कि आगे तो मैंने बोला जिनको अपन ने अपना भगवान और अपना पुत्र मान ही रखा है। जो आपकी बेटी है, हाँ गुरुजी, उस बेटी का जो बेटा होगा, हाँ वो बेटा हमारा सब कुछ कर सकता है, आपका सब कुछ कर सकता है, आप उसे गोद ले सकते हैं। अच्छा गुरुजी, ठीक है गुरुजी, मतलब कोई गलत नहीं है अगर हम नहीं वो करके। सही है, वो सही है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे से ना पैसे बहुत खर्च होते हैं। किस चीज में? जैसे कि महंगे महंगे शौक पाल रखे, महंगे महंगे फोन खरीदने, महंगे महंगे कपड़े खरीदने। अच्छा, मतलब तो आपने इतने महंगे कपड़े, इतना ढीला शर्ट पहन रखा है? वो महंगा है, ढीली है ऐसी है। ये महंगा है? महंगी है सर। अरे तो महंगा भी लियो, फिटिंग का भी मैं नहीं। ऐसे सोचता हूँ जैसे मेरी 20,000 सैलरी है ना, तो माइंड में चलता है मैं 50,000 खर्च करूँ। अच्छा, हाँ, तो ऐसा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। इससे आप सफल होंगे कि असफल होंगे? सफल होंगे। हैं? सफल तो नहीं हो पाऊंगा। जिसकी आमदनी 20,000 है और खर्चा 50,000 करे, वो व्यक्ति सफल कैसे होगा? हाँ जी बेटा, संसार की चकाचौंध को ना देखो, जितना चादर है उतना पांव पसारो। यदि 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपये खर्च करो, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसा कल आपके भविष्य के काम आएगा। पैसा बचाओ। ये कपड़े लत्ते पहन के किसको दिखाना कि ये ब्रांड, किसको दिखाना? हमें शौक नहीं पालने बेटे, बात करनी है मोबाइल सादा रखो। किसको दिखाना है कि आपके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है? आप लोग जैसे जितने बच्चे हैं ना, आप लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। क्या पाओगे दिखा के? अपने दोस्तों को ये दिखाना चाहते हो ना कि देख मैं क्या कपड़े पहनता हूँ, देख मैं क्या होगा इससे? आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि आप ज़्यादा सफल हैं, ज़्यादा सक्सेस हैं, ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। इसलिए बेटा, जितना चादर है ना उतना ही पांव पसारो। दिखावे का जीवन नहीं। आज लोग दिखावे के जीवन में बर्बाद हो गए। मेरी मानो
तो समझदारी कहती है 20,000 कमाते हो तो 5,000 रुपये का खर्च करो, 5 से भी कम, 15,000 बचाओ। वो बचा हुआ पैसे से आप अपने नाम से घर खरीदो, एक प्लॉट खरीदो। कपड़े क्या दिखाना है, लोगों को बताओ कि देखो हमने कमाई करके अपने लिए घर बना लिया, तब मानेंगे कि आप सफल हो। घर बनाओ। एक और प्रश्न था मेरा। कपड़े तो 2 महीने बाद खत्म हो जाएंगे। गुरुजी एक और प्रश्न था मेरा, जैसे आप परसों बता रहे थे कि हमें बाहर कंट्री के लोग जैसा नहीं रहना चाहिए, भारत की संस्कृति अपनाना चाहिए। हाँ हाँ। मेरा दिमाग जो है ना, आधा उनकी तरह करता हूँ, आधा भारतीय की तरह करता हूँ, तो मेरा एक साइड कैसे? अरे तो तुम खिचड़ी हो क्या? हाँ, आधे तुम अंग्रेज हो, आधे भारतीय हो, ऐसा मन में चलता रहता, तो एक साइड करना है मुझे। तो पहले ये कन्फर्म करो कि तुम हिंदू हो कि क्या हो, अंग्रेज हो? हिंदू। फिर पूरे बनो। देखो अंग्रेजों की क्या नकल करना, उन्हें बेचारों को खाने तक का तो ज्ञान है नहीं, उन्हें किसी रिश्तों का तो ज्ञान है नहीं। बताओ हाँ। अंग्रेज लोग चाची को क्या बोलते हैं? पता नहीं। नहीं पता? मौसी को क्या बोलते हैं? सबको आंटी। आंटी क्या बोलते हैं? आंटी। उनके यहाँ आंटी के सिवा कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ तो हर रिश्ते का सम्मान है, चाची, मौसी, है ना, ताई, सबके नाम है, सबके प्रति सम्मान है। भारत के बनो बेटा। यदि अंग्रेजों के पास इतना ही कुछ होता तो भारत में चोरी करने काय को आते उनके बाप दादे? हाँ। इंग्लैंड के लोग, ये अंग्रेज जो हैं, ये तो चोर हैं। भारत काय के लिए आए थे? संस्कृति चोरी करने, डाका डालने, सोना चुरा चुरा के ले गए, कोहिनूर ले गए। तो अब बताओ चोरों की तरह क्यों बनना है? अरे भारत के हो, भारत की बनो, शुद्ध बनो। डाकुओं की नकल करोगे? ये अंग्रेज तो डाकू थे ना। बात करने तो छोरा से, मैया, पीली मैया को चैन नहीं है। बेटा रुक जाओ, बच्चे से बात समझा नहीं पा रहे हो तुम। तो समझ में आई क्या बनोगे? भारतीय, एक अच्छा भारतीय। और खर्चे कम करोगे। हाँ जी। और कोई सवाल? गुरुजी आप बहुत हैंडसम हो। भारतीय बनो तो आप भी हो जाओगे। आप आधे भारतीय हो, आधे अंग्रेज हो ना, इसलिए आप भी भारतीय बनो। और मैं आज 4 बार आया हूँ वृंदावन, आज चौथी बार है। तो चौथी बार में 3 दिन रुका हूँ। तो परसों मैंने आपकी कथा सुनी जब से मैंने तुलसी की माला पहनी। वाह, कथा सुनेगा जवान, कथा सुनेगा यूथ, तो बदलाव परिवर्तन जरूर होगा। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दास का प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं लगातार विगत 7 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ। आपके सत्संग से जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुश रहिए। मेरे अंदर भक्ति जागृत हुई। आज आपके दर्शन से मैं भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के प्रति अनन्य भक्ति कैसे बढ़े? उनके बिना रहा ना जाए, जिया ना जाए, बस हर पल प्रभु ही प्रभु जी से। इसके लिए मेरा मार्गदर्शन करें। कथाएं सुनते रहिए। काम भी करते हैं कुछ? हाँ महाराज जी, किसानी का काम करते हैं। काम करते हुए जो कुछ है वो प्रभु का है, ऐसी भावना बनाइए, यही भक्ति है। ठीक है? ठीक है। राधे राधे पंडित जी। हाँ, आपको प्रणाम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके दर्शन हो गए, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। बस घर में सब बच्चे खुश, प्रसन्न, स्वस्थ रहे। खुश रहिए। बस राधे राधे। राधे राधे। हेलो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मैं चंदौली से हूँ। हाँ, जिला चंदौली से। और महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है बोलो। कि गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा,
पंचरतित अधम शरीरा। तो जो स्थूल है जहाँ तक परिवर्तित है तो मैं किसकी भक्ति करता हूँ? थोड़ा इस पर महाराज जी बताएं। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं क्षित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर ये संसार बना है। जी जी। अब 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जी। अब इसमें आपको क्या संदेह है? संदेह है कि जहाँ तक स्थूल परिवर्तित है तो मैं किसकी पूजा करता हूँ? भगवान की पूजा करिए। भगवान क्या है? भगवान ही प्रकृति है। भगवान शब्द का अर्थ समझते हैं जी? क्या होता है जी? भगवान शब्द का अर्थ समझते हैं? जी नहीं। सुनो, भगवान मतलब भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा है आ मतलब अग्नि, जी, ना मतलब नीर। जी। तो भगवान, तो भगवान का मतलब ही हुआ है प्रकृति, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। इन तत्वों को ही भगवान कहते हैं। जी। प्रकृति ही ईश्वर है। इसलिए कहा क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। 5 चीजों से मिलकर जी शरीर जी बना। जी महाराज धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं ग्वालियर से हूँ महाराज जी। महाराज जी, आपकी कथा से जो बदलाव आया है इस दास के लिए, वो महाराज जी बहुत बदलाव हुआ है महाराज जी। दिनचर्या सुधारी महाराज जी, आचरण सुधारे महाराज जी, और निरंतर संतों की सेवा ये दास अभी कर रहा है महाराज जी। हमारे गाँव में एक आश्रम है, वहाँ पर सेवा कर रहे हैं थोड़ी, और महाराज जी गृहस्थ आश्रम का जो पालन कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी इसमें जो दुविधा है महाराज जी एक ऐसी है, लोग कहते हैं महाराज जी बाबा बन जाएगा, रिश्तेदार बोलते हैं सब, एक मार्ग गलत है, इसको मत करो। ऐसे दिनचर्या है 3:30-4 बजे जगने की लेकर के संतों की सेवा, सो सब कुछ। तो महाराज जी लोग बोलते हैं ये गलत रास्ता है, इस पे मत चलो और अपना काम धंधा ढूंढो कुछ। तो काम नहीं करते कुछ? महाराज जी काम अभी नहीं करते, हमारी पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करो बेटा, काम भी करो। लेकिन महाराज जी सफलता नहीं मिली, पढ़ाई कर रहे हैं अभी। पढ़ाई करो, काम करो, अभी तो बेटा सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। हाँ। सफलता के लिए आपने टाइम कितना दिया सफलता को? महाराज जी 3 साल हो गए। 3 साल तो पढ़ ही रहे हो ना? हाँ भी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में क्या सफलता चाहते हो? महाराज जी कितने अच्छे नंबर, फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो? पास ही हो रहे हैं हाँ, महाराज तो जी। सफल तो हो। हाइट कम है सर महाराज जी। हाइट आपकी हाँ कम है? हाँ। तो पढ़ाई नंबर कम आते हैं क्या हाइट कम होने से? हाइट कम, तो नंबर कम आते हैं। नंबर तो सही आ रहे हैं हमारे। तो नंबर ठीक आ रहे हैं तो हाइट से क्या लेना देना है? फिर महाराज जी एक ऐसा है प्रश्न कि आपकी जो कथा से बदलाव आया है वो ये है कि ये दास महाराज जी, इसका मेरा उद्देश्य है कि लोगों को जन कल्याण के लिए कार्य करूं, सेवा करूं और आध्यात्मिक मार्ग में चल करके महाराज जी। तो आध्यात्मिक चलो, काम करो, पैसे कमाओ, काम करते हुए पैसा कमाओ और उस पैसे से समाज की सेवा करो, यही भक्ति है रे भैया। हाँ महाराज जी। भगवान का चिंतन करो, सब कुछ प्रभु का है ये मानो। हाइट कम है इससे घबराते क्यों हो? बहुत सारे लोग हैं भारत में जिनकी हाइट बहुत कम है पर बहुत सफल है। लेकिन महाराज जी जो अभी जो परिवर्तन है महाराज जी, ऐसा लग रहा है महाराज जी कि भक्ति करते रहे, वृंदावन में कोई संत मिल जाए। भाई भक्ति का अर्थ अकर्मण्य होके क्या करोगे? सेवा करना चाह रहे हैं। किसकी सेवा करोगे? जन कल्याण के लिए महाराज जी। माता पिता की करे हो सेवा? हाँ कर चुके माता पिता की? कर रहे हैं महाराज जी। माता पिता की कर लो। हाँ बस माता पिता की करने के बाद समय बचे हाँ। तो भगवान की सेवा करना और महाराज जी समाज की सेवा करना, पहले माता पिता की। महाराज जी जो लोग कहते हैं महाराज जी, जो अपना जो कंटिन्यू मैं करता रहूँ महाराज जी। क्या करते हो? महाराज जी ऐसे सुबह जागने से लेकर ऐसे 4 बजे जगते हैं महाराज जी। उसके बाद महाराज जी सुबह जगना तो अच्छी बात है, आप सुबह अच्छा जगते हो। लेकिन महाराज जी हम अभी पढ़ाई में मतलब कम करते हैं, पढ़ाई 4 बजे नहीं करते। सुबह पढ़ाई करना, पहले देखो बेटा आपको कामयाब होना है। हाँ। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ो लिखो ना, पढ़ो लिखो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसा कमाओ। हाँ महाराज जी। और पैसा कमाते हुए प्रभु को याद करना है। आपके पास पैसा होगा तो आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा भैया मुझे भूख लगी है, रोटी खवा दो। तो आप मुझे रोटी तब खवाओगे ना जब आपके पास पैसा होगा। हाँ महाराज जी। भाई बाजार में तो पेट भर भोजन भी 50 रुपए का है। हाँ। तो आपको यदि भोजन कराना है किसी को तो आपके जेब में 50 रुपए तो होने चाहिए। हाँ महाराज जी। तो समाज की सेवा भी आप पैसों से करेंगे,
फ्री में क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या करोगे फ्री में बताओ? ठीक है महाराज जी। इसलिए बेटा पहले काम करो, पहले अपने आप को सफल बनाओ। हाँ। और भक्ति करो, पर भक्ति का मतलब ये नहीं महाराज अब हम पढ़ेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, बस माला जपेंगे। ये तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन भी बोल रहा था मैं भक्ति करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तू नपुंसक है क्या? हाँ महाराज जी। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, क्यों नहीं करेगा युद्ध? अरे तेरा कर्म है, तू कर, कर्म ना छोड़ बेटा। तुम्हारा कर्म पढ़ने का है, नौकरी करो, बिजनेस करो, सब कार्य करते हुए हे प्रभु ये सब आपका है, सब करते हुए भगवान में समर्पण भाव रखना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। महाराज धन्यवाद। महाराज जी 2 लाइन कहना चाह रहा है महाराज, 2 लाइन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, जपूं तेरा नाम मैं आठों याम। मुझको राधा रमन करुणा निधान मुँह पे कृपा कर रीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन, गाँव में तेरे भजन, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम। राधे राधे महाराज जी। खुश रहो, बहुत सुंदर। राधे राधे जी। जी राधे राधे। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। और किसका सवाल है? गुरुजी सीताराम। सी बेटा इस बहन को देना, वो इस तरफ बहन खड़ी है, उनको देना। गुरुजी सीताराम। गुरुजी मुझे ना अपने लड्डू गोपाल जी का आपसे ही नामकरण कराना है। अभी अंदर बैठेंगे करेंगे। बैठ सब गुरुजी बैठ। एक प्रश्न और है गुरुजी। बैठ जा बेटा, खड़े नहीं होना, सबको गुरुजी। बैठो। जी गुरुजी आप मेरे शिक्षित गुरुजी है और दीक्षित गुरुजी मेरे श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी है। गुरुजी मैंने आपसे बहुत शिक्षा पाई है। गुरुजी मैं अपने जीवन में चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संतों का आशीर्वाद चाहती हूँ। गुरुजी आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आशीर्वाद है बिहारी गुरुजी मैं पास से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, प्लीज। खुश रहिए बेटा। गुरुजी राधे राधे। बैठो बेटा। हाँ बेटा। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे। मेरे जो पिताजी हैं वो मतलब 2.5-3 साल हो गए उन्हें भागवत सुनते सुनते, तो वो क्या नाम है उनकी ना दारू नहीं छूटती, बाकी मतलब सारी सेवाएं करते हैं, वो गौदान भी करते हैं। और क्या कहाँ है वो घर पे हैं। ले आना, हम समझाएंगे। अभी तो दादी के साथ आई हूँ मैं, और बाकी उनकी मतलब सारी पहले से उनमें काफी बदलाव आया है जब से आपकी भागवत सुनने लगे हैं। वो सुनते रहेंगे तो छोड़ देंगे शराब। छोड़ देंगे, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं 20 साल से परेशान हूँ। किस बात के लिए? मैं जब भी सोता हूँ तो मेरे सीने पर कोई जैसे बैठ जाता हो, वो भारी भारी सा मुझे महसूस होता है। कौन बैठता है आपके सिर में? ऐसा मुझे लगता है जैसे आदमी कोई हो या कुत्ता हो, और जब जोर से आता है तो मेरे को शराब पीते हो? नहीं। शराब नहीं पीते? नहीं। कोई नशा करते हो? नहीं नहीं। सही बताओ। सही बता रहे हैं। जैसे मैं दिन भर काम करता हूँ, क्योंकि शराबी आदमी जो होता है ना वो कहीं लेट जाता ना, गिर जाता है तो कुत्ता आता है फिर उसके पास नहीं कुत्ता तो, अपना अमृत पिला देता है उसको। नहीं तो मैं 2-3 बार चपेटा। तो हमें लगा कि आपके सिर पर भी कुत्ता बैठने की भ्रांति होती है, तो कहीं पढ़ तो नहीं जाते आप भी? नहीं, मैं एक बार मैं अंबाला में था तो मुझको एक आदमी 3 नजर आता था, और मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मेरे घर में सारे लोग बीमार। तो आपको एक आदमी 3 जगह नजर आता है? जी। तो 3 जगह क्यों नहीं नजर आ सकता भाई? यहाँ भी वो आदमी बैठा है, वहाँ भी जाके बैठ गया, तो 2 जगह यही हो गई। नहीं तो एक ही आदमी 3 नजर आता था। अच्छा एक आदमी 3 नजर? जी। सुनो, कोई अपनी आंख में यहाँ उंगली लगाए तो अभी के अभी आपको एक आदमी 2 नजर आएगा। तो ये तो आंखों का दोष है, इलाज कराओ।
नहीं, मैं पूजा पाठ करता था तब तक सही रहता था। जब पूजा पाठ करके साइड में काम करने जाता था तो ऐसा अचानक मेरे साथ हो जाता था। हो जाएगा, नारायण कवच का पाठ किया करो, सब ठीक होगा। और मेरे घर में सारे लोग बीमार पड़े थे, जब मैं वहां से आया तो सारे लोग बीमार पड़े थे। नारायण कवच का पाठ करो, बस सब ठीक होगा। मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता हूँ। खुश रहिए।